नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मराठवाड़े के रेलवे से मुताल्लिक़ मसाइल की यकसुई के लिए इलाक़ाई सतह की एक अहम मीटिंग साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीज़न में मुनक़िद हुई। मीटिंग में मराठवाड़े के 11 में से 6 अरकान पार्लियामान ने शिरकत की। इनमें नांदेड़ से बीजेपी के प्रताप पाटिल चिगलीकर, हिंगोली से शिवसेना के हेमंत पाटिल, औरंगाबाद से मजलिस के इम्तियाज़ जलील के नाम शामिल हैं। मीटिंग के दौरान तमाम अरकान पार्लियामान ने अपने अपने पार्लिमानी हलकों से मुताल्लिक़ रेल महकमे से जुड़े मसाइल पर गुफ्तगू की और इन मसाइल को हल करने के लिए तजवीज़ें रखी। मकामी मसाइल के अलावा सभी अरकान ने मजमूई तौर पर मराठवाड़े के मसाइल पर भी साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर और दीगर अफसरान को वाकिफ करवाया और इन मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने का मुतालबा किया। मराठवाड़े के जिन मसाइल का जिक्र किया गया उनमें मनमाड़ नांदेड़ पटरियों की डबल लाइन बिछाना और इस लाइन को इलेक्ट्रिक तारों से जोड़ना, नांदेड़ से मुंबई के लिए नई ट्रेनें शुरू करना और अकोला से मुंबई के लिए भी नई ट्रेन चलाने का मुतालबा शामिल है। इसी तरह मनमाड़ जलगांव से होकर खंडवा और अटारसी की तरफ जाने वाली ट्रेनों को मराठवाड़े के रुख पर मोड़ने की भी मांग की गई। ये चीज़ ये हो सकती है कि ये मीटिंग में बहुत सारे खासदारों ने, एमपीज़ ने ये बताया है कि साहब ये मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद है तो डिमांड्स पुटअप किए जाते हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं होता। इसीलिए जब मैंने बोलने की शुरुआत की तो मैंने साफ शब्दों में ये कह दिया हूँ कि अगर इस बार बजट के अंदर अगर मराठवाड़ा को कुछ नहीं मिलता है तो हम पूरे मराठवाड़ा के अंदर आंदोलन चलाएंगे। हम रेल रोको एजुटेशन है तो पूरे मराठवाड़ा के अंदर करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि कौन राजनीतिक पार्टी है। तमाम एमपीज़ ने इसके बाद है तो यही इशारा दिया प्रशासन को कि अगर सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो थोड़ी सी टेढ़ी इस बार करेंगे। लेकिन मराठवाड़ा के साथ जो नाइंसाफ़ी और एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट या सौतेलापना जो दिखाया जा रहा है रेलवे प्रशासन की तरफ से, उन्हें ठीक करने के लिए जो भाषा उन्हें समझ में आती है वो भाषा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा मांग जितने भी एमपीज़ थे सबकी यही थी, हमारी भी यही मांग थी कि मुंबई के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए करके। सभी लोगों ने इस बात के ऊपर चर्चा किए है और बहुत ज़ोर देकर इस बात का डिमांड किया गया है कि औरंगाबाद से विशेष गाड़ी चलाई जाए, नांदेड़ से विशेष गाड़ी चलाई जाए। वो मुंबई को कनेक्ट करते हैं। दूसरे शहरों की भी हमने मांग किए है, लेकिन मुंबई की सबसे ज़्यादा ये है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस बार है तो कुछ ना कुछ तो भी अच्छी खबर देंगे करके। उसके अंदर बहुत बहुत शुक्रिया। रेल्वेच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी बैठक झाली। आम्ही 5 खासदार या बैठकीला उपस्थित होतो। रेल्वेचे जनरल मॅनेजर आणि संबंधित सर्व अधिकारी देखील होते। विशेषतः अनेक मुद्द्यावर या ठिकाणी बैठकीमध्ये चर्चा झाली। जवळपास मी स्वतः 20-22 मुद्द्यामध्ये हात घातला। परभणीचे खासदार माननीय संजय जाधव साहेब असतील, आमच्या खांडव्याचे खासदार चव्हाण साहेब असतील, या सर्वांनी आपापली मतं त्या ठिकाणी मांडली। त्यामध्ये नांदेडवरून मुंबईला जाण्यासाठी विशेष ट्रेन, नांदेडहून पुण्याला जाण्यासाठी गाडी, नांदेडहून पंढरपूरला जाण्यासाठी गाडी असेल, काही गाड्यांचा धर्माबादला उमरीला थांबा देण्याच्या संदर्भात असेल, ओव्हरब्रिज अंडरब्रिजचे प्रश्न असतील, नांदेड बिदर रेल्वेचा नवीन प्रश्न असेल, या सगळ्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये अतिशय गांभीर्याने चर्चा झालेली आहे। आम्ही देखील रेल्वे प्रशासनाला प्रश्न विचारला की अनेक वेळेस खासदार या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित करतात, परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही आणि अंमलबजावणी होत नसेल तर अशा पद्धतीची बैठक घ्यायची काही आवश्यकता नाही, भूमिका पहिल्यांदा मांडली। जनरल मॅनेजरने सांगितलं की आपण जे मुद्दे मांडणार आहात त्या सगळ्या मुद्द्याच्या संदर्भामध्ये गांभीर्याने विचार करून ते प्रश्न सोडविण्याच्या संदर्भातलं आश्वासन दिलेलं आहे। नांदेड रेल्वे स्टेशनचा विकास असेल, प्लॅटफॉर्म नंबर 1 पासून 4 पर्यंत भुयारी मार्ग असेल, अशा अनेक मुद्द्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही प्रश्न त्या ठिकाणी उचललेले आहेत आणि मला आशा आहे कि ये बैठक निश्चितपणानं फलदायी ठरेल। कि साल में एक बार ये मीटिंग होती है। ये मीटिंग हर 3 महीने में ली जाए ऐसी मांग मैंने रखी है और हर बार साउथ सेंट्रल रेलवे वाले जो है निर्देश बताते हैं कि सेंट्रल रेलवे सहयोग नहीं करती है। तो हमने मांग की है कैलाशवासी सुधाकरराव डोईफोड़े साहब से लेके हमारी जो मराठवाड़ा की प्रवासी संगठनाएं रही है, इनकी मांग रही है कि हमें जो है नांदेड़ डिवीज़न को सेंट्रल रेलवे को जोड़ा जाए। ये मांग हमने की है और मेरा जो क्षेत्र है हिंगोली लोकसभा क्षेत्र से नई ट्रेनें चालू की जाए जो नांदेड़ होते हुए मुंबई जाएगी। हिंगोली, पूर्णा, नांदेड़, मुंबई ऐसी एक नई ट्रेन चालू की जाए और दूसरी हिंगोली, पूर्णा, नांदेड़, पूना, ये 2 नई ट्रेनें चालू कर दी जाए। ये मैंने डिमांड की है। वैसे वसमत हो गया, किनवट हो गया, यहाँ छोटी छोटी कुछ तकलीफ़ें है, हिमायतनगर हो गया, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैंने जिक्र किया है। काफ़ी जो आरओबीज़ है वहाँ पे बारिश के दिनों में पानी भरा पड़ा रहता है, वहाँ पे अंधेरा है,
वहाँ पे लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए। नांदेड़ से लेके मनमाड़ मुदखेड़ जो लाइन कुछ डबलिंग हुई है वो और कुछ लाइन का काम चल रहा है, वो लाइन जल्दी से जल्दी डबलिंग की जाए और उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, ये मांग मैंने की है। मैं और हमारे सहयोगी सदस्य ऑनरेबल MP इम्तियाज जी जलील, हमारे दोनों ने आज जो उन्होंने प्रीति भोज रखा था उसके ऊपर बहिष्कार किया। तो हम यहाँ सिर्फ खाना खाने और हमारी मांगे रखने के लिए नहीं आ रहे, तो आप जो है इसको गांभीर्यपूर्वक ले और अगली बार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये बैठक हम होने नहीं देंगे। संजय गांधी निराधार योजना में बायोमेट्रिक सिस्टम से इस्तेफादा कुनिंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। संजय गांधी निराधार योजना के तहत मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम नाफिज किया गया है, लेकिन इस स्कीम से इस्तेफादा करने वालों में ज़ईफ और माजूर लोगों के अंगूठे के निशान नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 6 महीनों से स्कीम से ये लोग इस्तेफादा नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में समाजी कारकुन मोहम्मद रफ़ीक उर्फ मुशी ने RDC को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें स्कीम के तहत होने वाली मुख्तलिफ परेशानियों का जिक्र किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल से योजना की कोई मीटिंग भी मुनक़्क़िद नहीं हुई है, जिसकी वजह से फ़ाइलों को मंजूरियाँ भी नहीं मिल रही है। RDC से मुलाकात करने गए वफ्द में मोहम्मद रफ़ीक के अलावा सैयद रहीम, अहमद खान, सैयद ताहिर, रशीद खान, अब्दुल रहमान और शेख अनवर व दीगर मौजूद थे। आज हमने निवेदन दिए है संजय गांधी निराधार योजना श्रावणबाड़ राज्य सेवा योजना के तहत जो गरीब लोगों को महीना 600 रुपये दिया जाता है, उसके अंदर हमने एक निवेदन दिया है कि शासन ने 2020 अगस्त 2019 को एक GR पास किया, उसके अंदर हर लाभार्थी को 1000 रुपये महीना और जिसके दो बच्चे हैं विधवा औरत उसको 1200 रुपये महीना दिया जाए। ये इसकी अमल बजावनी नहीं हुई, उसके ताल्लुक़ से निवेदन दिए। और जो लोगों के अंगूठे नहीं आ रहे थे निराधार लाभार्थियों के, तो उसको उनके खातों के अंदर पैसे डाला जाए, इसकी मांगनी की। और दूसरा, जो लोगों के ICICI बैंक से वापस पैसे निराधार ऑफिस को आए, उनको परत पैसे उनके खाते में, व्यक्तिगत खाते में, अकाउंटों में पैसे डाला जाए, इसकी मांगनी की। अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होंगी तो हम जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आमरण उपोषण करेंगे। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से इन दिनों दावती मुहिम चलाई जा रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए के उन्वान से चलाई जा रही मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मुल्क भर के मुसलमान अलग अलग प्रोग्राम लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाए थे। यही वजह है कि रबीउल अव्वल के महीने में हर साल जमात इस्लामी हिंद की जानिब से दावती मुहिम का अहतमाम किया जाता है। इस बार भी ये दावती मुहिम चलाई जा रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए के उन्वान से चलाई जा रही मुहिम के तहत बरादरान वतन से इनफरादी और इज्तिमाई मुलाकातें की जा रही हैं। ज़िला परिषद दफ्तर के सामने बाज़ाब्ता एक बुक स्टॉल लगाई गई है, जहाँ से इस्लाम की तालीमात पर मबनी किताबें मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान में ये किताबें दस्तियाब की गई हैं। कसीर तादाद में लोग बुक स्टॉल का रुख कर रहे हैं और यहाँ से पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मुतालिक दावती लिटरेचर हासिल कर रहे हैं। बारह नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल गुरु नानक जी की 550वीं यौम पैदाइश तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है। गुरु नानक जी की 550वीं जयंती के ज़िमन में मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। गुरु नानक जी की हयात व खिदमात के बारे में लोगों को मालूमात देने के लिए नांदेड़ में 8 रोज़ा मल्टी मीडिया नुमाइश का अहतमाम भी किया जा रहा है। इस नुमाइश की तफसीलात से मीडिया नुमाइंदों को वाकिफ़ करवाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई मालूमात के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत की वजारत बराए इत्तलात व नशरियात की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गुरु नानक जी की शख्सियत का तारुफ करवाने के लिए मल्टी मीडिया नुमाइश का अहतमाम किया गया।
नुमाइश का इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर के हाथों अमल में आया। 12 नवंबर से 20 नवंबर के दौरान ये नुमाइश मुनक्किद की गई है। नुमाइश के दौरान दस्तावेजी फिल्मों के जरिए गुरु नानक जी के बारे में मालूमात दी जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वो इस नुमाइश से इस्तेफादा करें। वाज़ेह है कि नांदेड़ सिख समाज का एक अहम मजहबी मकाम है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की समाधि है, जिसकी वजह से यहाँ गुरुद्वारा भी दुनिया भर के सिखों के लिए मुक़द्दस माना जाता है। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता सभी प्रमुख स्थानों पर जा रहे हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं, लंगर चख रहे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं। और मैं अभी 3 दिन पहले सुल्तानपुर लोधी में था, जहां गुरु नानक देव जी की तपश्चर्या का काल था। और यहाँ मैं आज नांदेड़ में आया हूँ, जहाँ गुरु नानक देव से परंपरा जो शुरू हुई गुरु गोविंद सिंह तक जो चली, और अब ग्रंथ गुरु ही गुरु है। तो ये जो हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनके साथ माथा टेकना, उनके साथ लंगर चखना और उनके साथ लंगर की सेवा भी करना, इतना आनंद महसूस होता है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने नाम जपो, वंड चखो, कीरत करो, मेहनत से ईमानदारी से काम करो, ये बताया। और सबके साथ भेदभाव रहित एक समाज की उन्होंने कल्पना की और वास्तव में लाया। सारी कुप्रथाओं को खत्म करके सभी के प्रतिष्ठा एक जमान है ऐसा माना और ऐसा संदेश दिया। और उदासी जो 4-25 साल वो घूमे, कामरूप से कंधार तक और तिब्बत से रामेश्वरम तक, 550 साल पहले इस तरह से घूमना कोई आसान चीज़ नहीं थी, वो उन्होंने किया। और इसलिए आज जगत वंद्य गुरु वो है, लोग मानते हैं गुरु नानक देव जी को, और यही उनका स्मरण है। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।